चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम के जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई। इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है, गौरव सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा 400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा ये है कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे, अभी उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फखर है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात हम तो ये कहते हैं, हमने देखिए आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी एंकर हामिद खान ने भारतीयों को ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल कर दी। भारतीयों को ये कहा है कि ये तुम्हारा एयर चीफ है या कोई जर्सी है, जो कभी कहता है कि हमने पाकिस्तान के 11 जहाज गिराए हैं, कभी कहता है 12, कभी कहता है 13 जहाज गिराए हैं। इसे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये कभी 11 कहता है, कभी 12, कभी 13 कहता है, तो हम क्या माने। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज भी नहीं गिराया। चलिए आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम के जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़ा अच्छा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई। इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है, मेजर गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, फिर हमने थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले। आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब, माफ नहीं करेगा। जी थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। बोला सर प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है, तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप
प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने पहले में था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 राफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 राफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक राफेल कहां गिरा है? कुछ एक राफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन में फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर राफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस हामिद साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज अवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आपके यहां कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों की। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं, इस वक्त भारतीय को चीखें निकल रही हैं क्योंकि भारतीय एयर चीफ ने यह कहा है कि हमने पाकिस्तान के 13 जहाज गिराए। हालांकि पहले उन्होंने 11 कहा था, फिर कहा था 12, अब कह रहे हैं 13 जहाज हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तानी एंकर हामिद खान ने ज़बरदस्त तरीके से इनकी छतरोल कर दी है। अब इस वक्त गौर आर्या भी चीख रहे हैं। अगर आपको हमारी इस तरह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर